सो स्टूडेंट्स, क्लास 12 मैथ्स का पेपर था आज पीसीएम वाले बच्चों का। इसका सॉल्यूशन हम आपके लिए लेके आए हैं। स्टार्ट करते हैं बच्चों। सबसे पहले एमसीक्यूज की बात करें। पहला है कि इफ ए एंड बी आर टू नॉन ज़ीरो वेक्टर, और वो कैसे हैं कि ए और बी का जो डॉट प्रोडक्ट है वो माइनस ऑफ मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी हो। तो जब भी बच्चों ऐसा होता है तो आंसर हमारा होता है 180 डिग्री। कितना होता है? 180 डिग्री। ठीक है, तो हमारा एंगल कितना होना चाहिए? पाई, मतलब कि 180 होना चाहिए। तो ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट, अगर हमारा फंक्शन आर आर जो है वो एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर है तो हमारा फंक्शन क्या होगा? वन वन ऑन टू होगा, मेनी वन ऑन टू होगा, वन वन बट नॉट ऑन टू, नाइदर वन वन नॉर ऑन टू। सो स्टूडेंट्स, आंसर विल बी नाइदर वन वन नॉर ऑन टू। ठीक है, सॉल्यूशन के लिए तो बच्चों फिर बड़ा वीडियो बना देंगे, भाई मैं आपको शॉर्टली जल्दी जल्दी बता दूँ आंसर क्या होगा। द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स माइनस 1/2, प्रिंसिपल वैल्यू होती है माइनस पाई/6। द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्राइसेस ऑफ ऑर्डर 2x2 विथ एंट्री 0 and 1 इज 16, 16 बनेंगे बच्चों। द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग एन इवन नंबर ऑन ईच डाई व्हेन अ पेयर ऑफ डाइस इज रोल्ड इट 1/36। बच्चों नेक्स्ट है, इफ ए इज अ नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3x3 और मॉड ए हमारा 2 है तो एडजॉइंट ए का मॉड क्या होगा? तो बच्चों एडजॉइंट ए का मॉड जो होगा वो हमारा हो जाएगा बच्चों, वो होगा हमारा 4, है ना। ये एक नई चीज़ है जो मैं आपको बता दूं क्योंकि आप बहुत कम बुक में देखने को मिलती है। इसका फॉर्मूला होता है बच्चों। इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है कि ये जो मॉड है, ये जो मॉड होता है ना, इस मॉड के ऊपर ऑर्डर में से कम कर दिया था। ये 3 का ऑर्डर का है तो 3 - 1 2, तो इसका जो एडजॉइंट का जो मॉड होगा वो मॉड ए का स्क्वायर होगा। तो आंसर आपका हो जाएगा 4। तो आंसर आपका ए सही है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है बच्चों। फिल इन द ब्लैंक्स। ये इसको खोलेंगे आप बच्चों तो आंसर 1 आएगा, क्योंकि कॉस का कॉस से कॉस स्क्वायर, साइन का साइन से साइन स्क्वायर, लेकिन यहाँ माइनस है तो बीच में प्लस, मतलब आप जिसने पढ़ रखा उसको समझ आ जाएगा बच्चों 1। डिफरेंशियल कोफिशिएंट ई की पावर माइनस एक्स का होता है, ई की पावर माइनस एक्स, लेकिन जब ऊपर माइनस एक्स का वापस करते हैं तो माइनस आगे लग जाता है। तो ये आंसर है आपका। एक पॉइंट सी है, इन द डोमेन ऑफ फंक्शन एफ एट विच आइदर एफ डैश इज 0 और एफ इज नॉट डिफरेंशिएबल, उसको क्रिटिकल पॉइंट कहते हैं बच्चों। रिलेशन आर इज इन अ सेट ए इज सेड टू बी डैश रिलेशन इफ आर इज रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिस्टिव। अगर कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिस्टिव है तो उस रिलेशन को इक्विवेलेंस कहा जाता है। The value of inverse trigonometric function which lies in the principal value branch is called its principal value, उसको कहा जाता है प्रिंसिपल वैल्यू। अगर किसी का a डैश अगर उस a के बराबर हो जाए तो उस a को कहते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स बच्चों। क्या कहते हैं? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों ट्रू एंड फॉल्स। तो फर्स्ट आंसर आपका फॉल्स है, साइन थीटा का फॉर्मूला ये नहीं होता है तो ये फॉल्स है। एक फंक्शन एफ एक्स टू वाई 1 1 है। क्या है? 1 1 है। 1 1 कब होता है? जब एफ ऑफ x1 बराबर और एफ ऑफ x2 के, और साथ ही ये दोनों चीज़ें आपस में बराबर हो तो, या नॉट इक्वल टू लिखा तो ये नॉट 1 1 का साइन है तो ये फॉल्स हो गया। थर्ड, द रेंज ऑफ प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ कॉट इनवर्स एक्स इज दिस, तो ये भी आपका बच्चों फॉल्स है, ये इसकी प्रिंसिपल वैल्यूज नहीं होते हैं। एनी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी रिप्रेजेंटेड एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक, यस ट्रू। मल्टीप्लीकेशन ऑफ डायगोनल मैट्राइसेस ऑफ सेम ऑर्डर विल बी कम्पिटेटिव, बिल्कुल सही है, ट्रू होता है। The differential coefficient of 1/x with respect to x is log x, this is false। 1/x का डिफ्रेंशिएशन करने पर आंसर आता है -1/x²। ठीक है, ये आंसर इंटीग्रेशन का है तो ये फॉल्स हो जाएगा। चलिए बच्चों, ट्रू फॉल्स के बाद आते हैं मैच द फॉलोइंग। ये आपके मैच द फॉलोइंग फर्स्ट ऑप्शन है, dx के अपॉन में √a² - x², इसका इंटीग्रेशन करना है। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चों? तो इसका इंटीग्रेशन ये रहा 1/2 log mod of a plus x अपॉन में a minus x plus c। सिंपलेस्ट वर्जन ऑफ कॉट इनवर्स x 1/√x² - 1। बच्चों यहाँ x बराबर सेक थीटा आप रख के इसको सॉल्व करोगे तो लास्ट में आंसर थीटा आएगा। थीटा को वापस से लिखेंगे तो सेक इनवर्स x आ जाएगा। तो ये सेक इनवर्स x इज द करेक्ट आंसर, है ना। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का है, कर सकते हैं। थर्ड, अंडर रूट के अंदर x² - a², इसका आंसर बच्चों होता है हमारा g। ये सॉरी अभी आया नहीं कैमरा में, जी। x/2 रूट के अंदर x² - a² माइनस ये वैल्यू आपकी, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, अंडर रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, जिसका ऑप्शन बच्चों ए लिखा हुआ है, ये फोर्थ का ऑप्शन है, आंसर है आपका एक्स अपॉन टू रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन टू साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस साइन। फिफ्थ क्वेश्चन डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन वाला है बच्चों, इसका आंसर ये रहा आपका, ठीक है। लॉग के अंदर एक्स प्लस रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ऑप्शन सी डी एक्स के अपॉन में अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। इसका ऑप्शन है बच्चों आपके लिए ये रहा बच्चों आपका ऑप्शन साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। और द लास्ट सेवेंथ डी एक्स अपॉन में अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसका आंसर बच्चों होता है आपका सेवेंथ। कहाँ पर रहा, तो बच्चों सेवेंथ रहा अपना ये 1/2 ए लॉग मॉड ऑफ एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस सी, ठीक है। अब हम देखते हैं वन वर्ड सॉल्यूशन। राइट द आंसर्स इन वन वर्ड्स और वन सेंटेंस। इफ एक्स इंटू आई कैप प्लस जे के प्लस कैप है, अगर ये यूनिट वेक्टर है तो एक्स की वैल्यू बच्चों हो जाएगी प्लस माइनस 1/√3, ठीक है। ये प्लस माइनस हम नीचे ही लगा सकते हैं इसके साथ में। राइट द वैल्यू ऑफ, इसकी वैल्यू आंसर बच्चों 1 आएगा, सॉल्व करके देख लीजिएगा, चाहो तो बता भी दूँ। जे क्रॉस के आई होता है, आई डॉट ए, बाहर डॉट लगा है, अंदर क्रॉस है, यहाँ आई आंसर आएगा, आई डॉट आई 1 होता है। यहाँ पर आई डॉट के है, ऑर्डर उल्टा है, के के बाद आई आना चाहिए लेकिन के पहले ही आई आ गया, तो इसका आंसर माइनस जे होगा। माइनस जे इंटू जे -1, ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे तो 0 हो गया, फिर इसका आंसर 1 होएगा बच्चों। आई डॉट जे क्या होता है, के डॉट के 1, तो आंसर इसका आंसर 1 आना है। राइट द डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, इस डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री जो है बच्चों वो 1 है। राइट द इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारा e की पावर 2x होगा बच्चों। राइट द पर्टिकुलर ऑफ राइट द नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट इन द पर्टिकुलर सॉल्यूशन, पर्टिकुलर सॉल्यूशन के अंदर आर्बिट्री कांस्टेंट होते ही नहीं है, 0। राइट द मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन, इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू बच्चों क्या होगी हमारी 0 होगी। इफ ए एंड बी आर टू इवेंट सच दैट ए इज द सबसेट ऑफ पी, अगर ए बी का सबसेट है यानी ए की सारी चीज़ें अगर बी के अंदर है और पी ऑफ ए 0 नहीं है, तो पी बी बाई ए का आंसर 1 होगा बच्चों। कैसे होगा बता दूं, पी बी बाई ए का जो अगर आंसर निकालना चाहें तो वो होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए अपॉन में पी ए। इन दोनों के बीच में जो कॉमन चीज़ें हैं वो तो सेम होंगी, क्योंकि जितना ए में है उतना बी में है ही, यानी जो ऑप्शन यहाँ है वो सारे ऑप्शन यहाँ भी होंगे, यानी आंसर आएगा 1/1, यानी कि 1 वैल्यू आएगी, ठीक है। तो ये रहा बच्चों अपना MCQ सॉल्यूशन। बाकी लेसन सॉल्यूशन तो मतलब फुल सॉल्यूशन तो काफ़ी बड़ा हो जाएगा, मैं आपको सिर्फ पेपर दिखा देता हूँ जो कि नेक्स्ट ईयर के लिए हमारे पास सेव रह जाएगा। ये क्वेश्चन आए हुए हैं बच्चों, नेक्स्ट पेज देख लीजिए। काफ़ी इजी पेपर रहा है बच्चों इस बार, बाकी पेपर्स के कंपेयर में काफ़ी इजी और आसान पेपर रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, दिस इज द लास्ट पेज बच्चों। चलिए बच्चों, पेपर आज खत्म हुए, एंजॉय कीजिए, ठीक है। और अगले एग्जाम्स की तैयारी कीजिए जो भी आप दे रहे हो, JEE या नीट। ऑल द बेस्ट।